अब अगला है टच स्क्रीन. टच स्क्रीन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट व्हेन द यूज़र प्लेसेस अ फिंगर टिप ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. जैसे अभी मैं यहाँ पे ये टच स्क्रीन का ही यूज़ कर रही हूँ, इसी को टच स्क्रीन कहते हैं. टच स्क्रीन हैव्स एन इंफ्रारेड बीम दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ द स्क्रीन. इसमें एक पूरा इंफ्रारेड बीम होता है जो कि क्रिस क्रॉस करता है सरफेस ऑफ द स्क्रीन को. एबिलिटी टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले टिपिकली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ टच स्क्रीन. द एबिलिटी टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द डिस्प्ले, ये जो अभी मूव कर रही हूँ मैं, डिस्प्ले से इंटरेक्ट कर रही हूँ, इसी को हम टच स्क्रीन कहते हैं. जनरली कहाँ यूज़ होता है? एटीएम, हॉस्पिटल्स, एयरलाइन रिजर्वेशन, सुपरमार्केट्स एंड सो ऑन. ठीक है. फिर इसके बाद आ जाता है डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स. तो ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? हैव स्पेशल कमांड्स टू कन्वर्ट ड्राइंग्स, फोटोज, सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल. जैसे अभी हमने देखा होगा कि सब लोग जो आर्टिफिशियल बेसिकली स्क्रीन्स पर जब पढ़ाई करवाते हैं बहुत सारे टीचर्स, तो वो स्क्रीन पे लिखाई हुए देते हैं और वो हमको स्क्रीन में दिखता है. मतलब वो अपने नोटपैड पे ग्राफिक, जिसको हम डिजिटाइज़र कहते हैं, एक अपना ग्राफिक टैबलेट होता है, उस पर लिखते हैं और हमको वो स्क्रीन पे दिखाई देता है. इसी को कहते हैं डिजिटाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स. इट अलाउज आर्टिस्ट टू क्रिएट हैंडमेड इमेजेस एंड ग्राफिकल इमेजेस विद मोशन एंड एक्शन. ठीक है. फिर इसके बाद होता है बार कोड रीडर. जैसे कि अब किसी भी आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे या सुपर स्टोर मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि बार कोड को स्कैन करता है, रीड करता है. चाहे आप भोपाल की डीवी मॉल में चले जाओ या कहीं पर भी, एक मशीन्स रहती हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के पीछे का जो बार कोड होता है उस पर उसको रीड करके उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी, प्राइस और सब कुछ एक कंप्यूटर पे कॉपी कर देती हैं, एक बेसिकली बिल बना देती हैं. ए बार कोड रीड्स एमिट्स अ बीम ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्ट्स ऑफ द बार ऑफ कोड इमेज. फिर अ लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर इन द बार कोड रीडर आइडेंटिफाइज द बार कोड इमेज बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेशल बार्स एट बोथ द एंड्स ऑफ द इमेज. वंस कोड इज आइडेंटिफाइड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ न्यूमरिक कोड. एक बार कोड को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो वो न्यूमरिक कोड में कन्वर्ट कर देता है. Perfect example of a barcode reader used in a supermarket where barcode scanner reads the price of the product. तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बार कोड रीडर इज़ सुपर मार्केट में जब बार कोड स्कैन करता है. फिर सॉफ्टवेयर लाइक कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं? वॉस्प, बारकोड प्रो एंड यूज फॉर स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग बारकोड्स. सॉफ्टवेयर लाइक वास्प, बारकोड प्रो यूज फॉर स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग बारकोड्स. फिर a barcode is a machine readable representation of information in the form of stripe of dark and light ink. तो एग्जाम में अगर मेंस में आ जाए कि बारकोड क्या होता है, तो बारकोड इज अ मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स. ये जो लाइंस होती हैं काली काली, इनको कहते हैं स्ट्राइप्स. अ बारकोड इज ए मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स ऑफ डार्क एंड लाइट इंक. कुछ डार्क होती हैं, कुछ लाइट होती हैं. ठीक है. Now we are reading about optical mark reader, OMR sheet. जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक OMR शीट मिलती है. OMR शीट में क्या होता है? OMR is a process of detecting the presence of intended marked response. OMR is a process of detecting the presence of intended marked response. OMR is mainly